नमस्ते। नए साल का नया दिन आपको बहुत बहुत खुशहाली देने वाला हो और आने वाला साल आपकी पूरी दुनिया में, आपके घर में सुख समृद्धि लाए, यही शुभकामना मैं करता हूं। वैसे तो सनातनी हिंदू होने के कारण चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को ही नववर्ष मनाने वालों में से हम हैं, लेकिन आज सारी दुनिया अगर नववर्ष मना रही है दिसंबर के खत्म होने के बाद, तो उसको भी नया साल समझ लेते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाएं देने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी एक खास मुहूर्त का होना आवश्यक नहीं है। चलो, जब चाहे एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कहते चले। दोस्तों, मैं आपको एक चीज जरा सतर्क करके बताना चाहता हूं। पिछला पूरा साल कैसे गुजरा जरा देख लीजिएगा। मतलब महाराष्ट्र की, भारत की राजनीति में ऐसे ऐसे मुद्दे आए जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आएंगे। क्या ऐसा ही अगला साल रहेगा? चुनावों का साल था, एक दूसरे को छोड़कर गलत आरोप लगाने वाला साल था। ये सारी चीजें तो लोग बोलते ही है, लेकिन यह विगत साल आपको लूटने वाला साल था। क्या ये आपके ध्यान में रहेगा? जी हां, लूटने वाला साल था। मैं कुछ आंकड़े सामने दिखा रहा हूं। आंकड़ों में देख लीजिए। महाराष्ट्र में पूरे भारत में, महाराष्ट्र की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे भारत में 5,82,000 साइबर क्राइम की घटनाएं घटी है। 5,82,000 साइबर क्राइम की घटनाएं हैं। उसमें 3,207 करोड़ रुपए, जरा आंकड़ा ठीक से सुनिएगा, 3,207 करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। उसमें से मैं भी एक 5 लाख वाला हूं, क्योंकि मेरे दोनों चैनल साइबर क्राइम द्वारा ही हैक किए गए थे, और जिसके कारण मेरे पूरा का पूरा ये उस मंथ की आय थी वो चली गई थी। 5 लाख रुपए 2 महीने की आय को मुझे बहुत फटका बैठा है। और उसमें से 120 करोड़ रुपए एक और गुनाह में प्राप्त किए थे, और वो है डिजिटल अरेस्ट वाला मामला। 120 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। 120 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट वाले मामले में। सोचिए, गत साल ने हमें कितना ठगा है। अब साल ने ठगा है, लोगों ने ठगा है, या हम ही अपनी ठगने वाली दुकान खोल के बैठे थे? आओ आओ हमको ठग कर जाओ, आओ आओ हमको ठग कर जाओ। समझ में नहीं आता है हमें कि हम ठगे जा रहे हैं। इतने कैसे भूल पड़ जाती है मन में, इतने कैसे भ्रमित हो जाते हैं हम, यही एक मेरा सवाल है। दोस्तों, कुछ आंकड़े देखकर तो आप चौंक जाओगे। मतलब हम ऐसे मानते हैं कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रगत राज्य है, तमिलनाडु भी बहुत बड़ा लिटरेट और प्रगत राज्य है। हम ऐसा मानते हैं कि दिल्ली जैसा स्टेट, दिल्ली जो कैपिटल है, वह भी बड़ा प्रगत राज्य है। जरा आंकड़े देख लीजिए कि इकोनॉमिकल फ्रॉड जो होता है, आर्थिक गुनाह जो होता है, तो कैसे किस किस प्रांत में होते रहते हैं। महाराष्ट्र में 25.7% आर्थिक फ्रॉड हुए हैं, तमिलनाडु में 23.2%, दिल्ली में 9.2%। टोटल देश में हुए फ्रॉड में अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली की बात की जाए, इन तीनों राज्यों की सिर्फ, तो लगभग यही आंकड़ा 49% तक, लगभग 49, क्योंकि 0.7 और 0.2 है, 9 तक जाता है, 49% तक इन्हीं 2 राज्यों में यह आंकड़ा चला जाता है, 2 राज्यों में। और तीसरा दिल्ली अगर पकड़ा जाए तो आधे से भी ज्यादा फ्रॉड, 9.2 दिल्ली है, तो इन्हीं 3 स्टेट में हुए हैं। लगभग 51% फ्रॉड इन 3 स्टेट में हुए हैं, लूटा गया है, ठगा गया है। 5,82,000 फ्रॉड में से केवल दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इतने फ्रॉड हुए हैं। मैं हरियाणा की बात बताता हूं। हरियाणा में 6.0, उत्तर प्रदेश में 5.6%, गुजरात में 3.7%, तेलंगाना में 3.2%, पश्चिम बंगाल में 3.1%,
केरला में 3.2%, राजस्थान में 3.2%, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश, इनमें मिलकर 1.0, 1.3, 1.7, लगभग 4% इन 3 राज्यों में हुए हैं। आ रहा है समझ में? सारे के सारे फ्रॉड महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में हो रहे हैं। ठगों ने इन्हीं प्रगत राज्यों को अपना निशाना बना लिया है और हम निशाना बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। वो कहानी याद है ना आपको कि एक राजा के घर चोरी हुई थी और चोरों को पकड़ लिया गया और राजा ने कहा 3-4 संदिग्ध आरोपियों को सामने लाया जाए, तो वहां के प्रधान ने कह दिया कि मुझे पता है कौन चोर है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, जिसके दाढ़ी में तिनका निकलेगा वही चोर होगा। उसमें से एक चोर फटाक करके अपनी दाढ़ी को ऐसे टटोलने लगता है और उसको पकड़ा जाता है और कहा था कि यही चोर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में ही क्यों हुए हैं? एक तो खुद को प्रगत बोलने वाले लोग सच में प्रगत नहीं हैं या ऐसे मामलों में फंसे रहते हैं जिनसे उन्हें ही अपनी बदनामी का डर होता है। यह डिजिटल अरेस्ट वाला मामला है ना, यह जरा ठीक से मैं बता देता हूं। आपको मेल आता है या कॉल किया जाता है, कहा जाता है कि आप इस मामले में फंसे हुए हो। किसी को कहा जाता है कि आपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पॉर्न मूवी देखी है और वो पॉर्न मूवी सिर्फ पॉर्न नहीं है बल्कि वह पॉस्को का उल्लंघन करने वाली कृति है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। आप इस मामले को ले दे के रफा दफा कर सकते हो, नहीं तो आपको हमें डिजिटल अरेस्ट करना पड़ेगा। तो अरेस्ट क्या सुनकर ही डिजिटल अरेस्ट के मौके तक आकर हम सोच लेते हैं कि चलो 10-5 लाख रुपए चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी लिंक को क्लिक करने के लिए कहा जाता है, लिंक के माध्यम से पैसे निकाले जाते हैं या फोन पे, गूगल पे पर पैसे दिए जाते हैं। चला गया सब कुछ धन। कभी कभी आपको फोन आता है कि कस्टम में आपका माल अटका हुआ है, उसमें कोई संदिग्ध चीजें हैं, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको अगर ये सारी चीजों से छुटकारा पाना है तो पैसे भेज दो। कभी आपको कॉल आ जाता है कि आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर आपके बच्चे को बचाना है, उसकी आवाज भी सुनाई जाती है एआई के माध्यम से, और आपके बच्चे को बचाने के लिए इतना इतना पैसा भेज दो। पुलिस स्टेशन से कॉल आया, ऐसा बताया जाता है, हम पैसे दे देते हैं। कभी कभी आपको कॉल आ जाता है कि आपके बैंक में फ्रॉड हुआ है, आपने कुछ किया है, इस लिंक को क्लिक करके क्लियर कर दीजिएगा, आप हो जाते हैं। कभी कभी कॉल आता है कि आपने आपके फोन का दुरुपयोग किया है, इसके लिए आपको इस दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना कहना डालना होगा, हम कर देते हैं, पैसा रफू चक्कर हो जाता है। न जाने कितनी बार हम ठगे जा चुके हैं, न जाने कितनी बार। जरा सतर्क होइए, सावधान होइए और अपने आप को बचा लीजिए। नए वर्ष में अगर आपको कुछ करना है ना तो यही कीजिए कि हमें ठगने वालों में से नहीं है, ठगे जाने वालों में से नहीं है। हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, थोड़ी बदनामी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन पूरी जिंदगी में कमाए हुए पैसे निकल जाए तो आप क्या कर लोगे? मैं अपने मित्र जो एनालाइजर पे वीडियो करते हैं, श्रीकांत उमरीकर, उनकी बात आपको बता देता हूं। ऐसे ही एडिटेड करके फोटो श्रीकांत उमरीकर को भेज दिए गए थे। श्रीकांत उमरीकर को बोला गया था कि पैसे भेजो, वो सीधा पुलिस स्टेशन चले गए, फोटो दिखाए, कहा ये मेरे फोटो दिख रहे हैं लेकिन मेरे नहीं हैं, मुझे इस फोन से कॉल आया है और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं इसको पैसे नहीं देने वाला हूं, आप इस फोटो की भी जांच करवाइए और जिसने किया है उसकी भी जांच करवाइए। सच सामने आया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसने कहा कि माफ कीजिएगा, मैंने एडिटिंग करके फोटो माफ करके ये बनाया था, मुझे माफ कर दीजिए। और वही हुआ, वह सच्चे साबित हुए और चोरी करने वाला पकड़ा गया। हम डर जाते हैं, हम अपने आप की बदनामी से इतना डरते हैं कि हमको लूट जाना भी पसंद हो जाता है, स्वीकार कर लेते हैं उसको। अतएव आपसे विनती है कि अपने आप को लूटने से बचा लीजिएगा। नमस्ते।